ब्रेस्ट कैंसर के बचाव को लेकर महिलाओं को किया जा रहा है जागरूक। भागलपुर जिले के मेडिको और सक्षम फाउंडेशन के द्वारा महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर को लेकर महिलाओं में होने वाले कैंसर के लक्षण और बचाव के बारे में जानकारी दी गई। मेडिको से पहुंचे डॉक्टर प्रदीप कुमार मंडल ने बताया कि कैंसर कई प्रकार के होते हैं, जिसका इलाज मुख्यतः 3 प्रकार से होता है: कीमोथेरेपी, रेडिएशन और सर्जरी। पुरुषों में अधिकतर माउथ कैंसर पाया जाता है। तंबाकू खाने के कारण यह कैंसर होता है और महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर ज्यादा पाया जाता है। उन्होंने कहा कि समय रहते अगर इलाज करा लिया जाए तो मरीज को बचाया जा सकता है। वहीं सक्षम फाउंडेशन की संगीता तिवारी ने कहा कि मेडिको की टीम को हमारे संस्थान के द्वारा हर संभव प्रयास सहायता किया जाएगा। अगर इस तरह की जागरूकता अभियान चलाती है तो हमारी टीम उनके लिए हमेशा साथ रहेगी। भागलपुर से विवेक कुमार की रिपोर्ट। तो कैंसर पे इसीलिए हम इसको ज़्यादा जोर दे रहे हैं कि जहाँ तक हो सकेगा हम लोग उन महिलाओं को और ख़ास करके उन बच्चों को ज़रूर अवेयरनेस दिलाएंगे जो हमारे गांव में रहती हैं और किसी कारण से डॉक्टर को नहीं दिखा पाती। सक्षम फाउंडेशन उसको हर संभव मदद करेगी। ये एबनॉर्मल ऑर्गन ग्रोथ जो बॉडी उसको रोक नहीं पा रहा है और एक हिस्सा से ग्रोथ होकर दूसरे हिस्सा में फैल रहा है। कैंसर का बहुत सारा कारण है। 90% में कैंसर का कोई कारण पता नहीं चलता। 10% में हेरिडिटरी, स्मोकिंग, अल्कोहल और पॉल्यूशन और फूड एडिटिव्स, आयोनाइजिंग रेडिएशन, ये सब कंट्रीब्यूट कर सकता है। मोस्ट कॉमन कैंसर इंडिया में है ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, मुख का कैंसर। कैंसर डायग्नोसिस किया जाता है मोस्टली कोई भी ऑर्गन में एक फूला जैसा कोई एक नॉन हीलिंग अल्सर हो जाए, उससे बायोप्सी लेना होता है और ऑर्गन का स्कैन किया जाता है टू डायग्नोस एंड टू स्टेज द डिजीज़। उसके बाद ट्रीटमेंट हम लोग प्लान करते हैं। बहुत अर्ली स्टेज में पकड़ में आ जाता है तो सर्जरी हो जाता है सीधा। एडवांस स्टेज में है तो पहले कीमोथेरेपी वगैरह करना होता है, उसके बाद सर्जरी होता है। और ज़्यादातर कैंसर में एक स्टेजेस में रेडिएशन का भी ज़रूरत पड़ता है। और कैंसर बहुत एडवांस स्टेज 4 में है तो मोस्टली कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी और रेडिएशन थेरेपी किया जाता है। कैंसर को रोकने के लिए हम लोगों को एक्टिव लाइफ लीड करना है, खाने पीने में ध्यान रखना है, ज़्यादा मछली, मीट ये सब नहीं खाना है, ज़्यादा वेजिटेबल्स, फ्रूट्स ये सब लेना है। और कैंसर के लिए प्रिवेंटिव मेजर्स जैसे वैक्सीन्स वगैरह ले सकता है। जैसे सर्वाइकल कैंसर में हम लोग ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीनेशन कर सकता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कैंसर को रोकने के लिए अर्ली स्टेजेस में कैंसर पकड़ में आ जाए वो बेस्ट थिंग होता है, क्योंकि अर्ली स्टेजेस में कैंसर क्यूरेबल होता है। सक्षम फाउंडेशन कितने वर्षों से काम कर रही है? क्या करना है? सक्षम फाउंडेशन लगातार 5 से 6 साल से हम लोग काम कर रहे हैं और हमारा रजिस्टर्ड संस्था है। और चूँकि कैंसर पे जो आज हम लोगों ने कैंप रखा और एक गोष्ठी का आयोजन किया गया था बैजानी में, तो हमारा जो सक्षम फाउंडेशन है वो महिला सुरक्षा, बाल विकास और जन संरक्षण पर कार्य करते हैं हम लोग। चूँकि कैंसर मेडिका के डॉक्टर जो हमारे बगल में बैठे हुए वो आए हुए थे, उन्होंने कहा कि हम लोग कैंसर पे कुछ गोष्ठी, कुछ अवेयरनेस देना चाहते हैं। तो हमने कहा कि इससे अच्छी बात और कुछ नहीं होगी, क्योंकि महिलाओं में जो हमारी गांव की जो महिलाएं होती है वो ज़्यादातर बीमारियों से ग्रसित होती है, लेकिन डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहती है। और ख़ास करके ये बीमारी जो महिलाओं में पाई जाती है वो ऐसी जगह पाई जाती है जहाँ महिलाएँ डॉक्टर के पास जाने में संकोच करती हैं। तो अगर हम लोग डॉक्टर साहब के जरिए आज जो 150 महिलाओं का हमारा बैजानी में मीटिंग हुआ, तो हमें लगता है कहीं ना कहीं उनके अंदर एक साहस आया और उनको भी लगा कि नहीं, हमें जो भी प्रॉब्लम है हमें डॉक्टर से दिखाना चाहिए। तो इस तरह से अगर मैं धन्यवाद देती हूँ डॉक्टर साहब का और मेडिका हॉस्पिटल को, जिन्होंने सक्षम फाउंडेशन को इस लायक समझा और हमें अवेयरनेस करने की इजाज़त दी। क्या सक्षम फाउंडेशन कैंसर रोगों की भी खोज करती है? अभी तक तो हम लोगों ने इस पर खोज नहीं किया है, क्योंकि हमारे ही परिवार से हमारी छोटी बहन कैंसर से इस दुनिया को अलविदा कर चुकी हैं। तो हम सक्षम फाउंडेशन में कार्य क्या क्या करते हैं, किस किस क्षेत्र में? हम